Hello, good morning student. I am Rais Ahmed, PGT Commerce SRD Senior Secondary School, मऊनाथ भंजन। ये क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5, जिस चैप्टर का नाम है मनी, उसकी स्टार्टिंग पिछली क्लास में भी हो चुकी थी, जिसके बारे में ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम और बार्टर सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया था। मनी चैप्टर में जो स्टार्टिंग पॉइंट था मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज का जो टॉपिक है ओरिजिन एंड सप्लाई ऑफ मनी, तो ओरिजिन ऑफ मनी में अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ओरिजिन ऑफ मनी के बारे में समझ लें कि ओरिजिन ऑफ मनी क्या है। इट इज़ रिलेटेड टू द नीड टू फंक्शन एक्सचेंज, देयरफॉर मनी इज जनरली डिफाइंड एज ए थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यहाँ पे ये कहा गया है कि ये उस चीज़ से संबंध है जो जनरली मनी हर भुगतान में, हर गुड्स एंड सर्विस के पेमेंट में एक्सेप्ट की जाती है। हर वांट को सेटिस्फाइड करने का जिस चीज़ के अंदर पावर होता है और जिस कंट्री के द्वारा उसे मनी डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसे हम मनी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी इंडिया के अंदर रुपीज़ जो है मनी का, पेपर मनी या कॉइन्स जो है मेटल कॉइन्स हैं या पेपर मनी है, इसको हम मनी के रूप में एक्सेप्ट करते हैं, तो इसे हम मनी कहते हैं। दो इनिशियली इन्वेंटेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ग्रेजुअली मनी फाउंड इट्स अदर यूज एज वेल एज। मनी का कहाँ किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में हमें समझना है। तो हम पहले एक फंक्शन से हम नोट करते हैं, जिसको हमने बाद में दर्शाया है, नोट कर लें। मनी हैज़ फंक्शन फोर, मनी हैज़ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। मनी हैज़ फंक्शन फोर, अ मीडियम, अ मेजर, अ स्टैंडर्ड, अ स्टोर। अब आइए, पहला जो है मनी इज़ यूज्ड एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू और मनी इज़ यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग। जिसको हम सेविंग करके रख सकते हैं वो मनी है। बार्टर सिस्टम में ये चीज़ नहीं थी। कोई भी चीज़ थी हम उसको मनी के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए हम उसकी सेविंग नहीं कर पाते थे। लेकिन अब एट प्रेजेंट टाइम में हमारे पास मनी कॉइन्स के रूप में, पेपर मनी के रूप में, जिसको हम नोट कहते हैं, कागज़ का नोट कहते हैं, जो हमारे कंट्री के अंदर 1 रुपये से ले करके और 2000 रुपये के सभी नोट जो चलन में हैं उसे हम मनी कहते हैं। 1 रुपये के, 5 रुपये के और 10 रुपये के सिक्के भी चलन में हैं, तो उसे हम मनी के रूप में, तो मनी जो होती है पेपर मनी यानी पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा के रूप में जानी जाती है। तो इसको अगर हम हर जगह यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद अपना जो अर्निंग होती है, अर्निंग के बाद यानी कि इनकम के बाद सब कंजम्पशन, यानी इनकम हम करते हैं फिर कंजम्पशन करते हैं, कंजम्पशन के बाद इनकम माइनस कंजम्पशन इक्वल टू सेविंग होता है, या इनकम इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये चीज़ बताई जाएगी। तो जो भी हमारी सेविंग होती है ये टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम उसे चाहे बैंक में रखते हैं या अपने घरों में रखते हैं, तो इसका पहला फंक्शन है स्टोर करके हम इसको रख सकते हैं सेविंग के रूप में। दूसरा है मनी इज़ यूज्ड एज मीडियम मेजर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी। किसी भी वस्तु की या किसी भी सर्विस की जो वैल्यू होती है उसको टर्म्स ऑफ मनी में मेज़र किया जाता है। जैसे हमारे वहाँ जो डेली हम जो
बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उसके लेबर का चार्ज होता है टर्म्स ऑफ मनी के रूप में कि कितना प्रतिदिन उसकी मजदूरी हुई, लेबर चार्ज हुआ। या हम कोई सामान खरीदते हैं, कपड़े खरीदते तो 1 मीटर कपड़े की टर्म्स ऑफ मनी के रूप में कितनी वैल्यू हुई, या इतनी वैल्यू के बदले 1 मीटर कपड़े मिल सकते हैं। तो ये जो है मेज़र करने का एक मीडियम है। तो दूसरा ये कहा गया कि मनी इज़ यूज्ड एज ए मेजर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स हो या सर्विस हो या किसी भी चीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं टर्म्स ऑफ मनी के रूप में। तीसरा ये है मनी इज़ यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। फ्यूचर में अगर पेमेंट करना है, जैसे क्रेडिट ट्रांजैक्शन का आज जो है चलन है, तो जब कोई भी सामान हम खरीदते हैं तो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, तो जो फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उसको किस रूप में करेंगे, सामान के बदले हम सामान देंगे, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। आज के एट प्रेजेंट टाइम में, इस मॉडर्न पीरियड में हम जो भी पेमेंट करते हैं फ्यूचर डिफर्ड पेमेंट उसको कहते हैं, जो फ्यूचर में किया जाता है तो टर्म्स ऑफ मनी के रूप में ही किया जाता है। तो इसको कहा गया कि डिफर्ड पेमेंट। तो मनी इज ए हैज़ फंक्शन फॉर अ मीडियम, अ मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। तो ये स्टैंडर्ड ये हो गया। अब ये मीडियम बता ही दिया गया है, मेज़र बता ही दिया गया है। तो सारी चीज़ें जो है कि नहीं इस तरीके से आपको मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए सप्लाई ऑफ मनी के बारे में। तो सप्लाई ऑफ मनी के बारे में हम आपको बता देते हैं। चलिए यहाँ से हम फिनिश करते हैं, अगली